नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण में छात्रों से किया संवाद। पोषण से लेकर लीडरशिप और नींद के महत्व के बारे में छात्रों को दिए टिप्स। देश भर में बड़ी संख्या में छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। सजीव प्रसारण के जरिए छात्रों से लेकर शिक्षकों ने ली प्रधानमंत्री से परीक्षा से जुड़े टिप्स। और मुख्यमंत्री ने प्रयागराज महाकुंभ में परिवार सहित मां गंगा में लगाई डुबकी। समान नागरिक संहिता लागू करने पर संतों ने किया सम्मानित। और अब समाचार विस्तार से। परीक्षा पे चर्चा का 8वां संस्करण आज आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों से संवाद कर बोर्ड परीक्षा से पहले तनाव कम करने और परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करने के टिप्स दिए। इस दौरान उन्होंने बच्चों को कई चीजों के बारे में तो बताया ही, लेकिन साथ ही जमकर हंसी मजाक भी किया। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा में सबसे पहले पोषण की बात करते हुए कहा कि पोषण का महत्व है। आप क्या खाते हैं, क्यों खाते हैं, कब खाते हैं, जीवन में किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए ये सब मायने रखता है। हमारे यहाँ देखा होगा आपने, कुछ चीजें परंपरा में जोड़ दी हैं। कोई भी नया फल आता है, नई सीजन आती है, तो पहले भगवान को चढ़ाते हैं और उसका एक उत्सव होता है। हर जगह पे होता है और फिर उसको खाते हैं, उसको कहते हैं प्रसाद। इसका मतलब हुआ कि सीजन में जो फल होता है वो परमात्मा को भी जरूरत पड़ती है खाने की। तो हम तो इंसान हैं, हमने सीजन का फल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? यस सर, खाना चाहिए सर। आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन में भी टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। हर छात्र के पास 24 घंटे का समय है, लेकिन कुछ लोग इतने समय में ही बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। उन्होंने छात्रों से कहा कि हर दिन कागज पर लिखें कि आज ये 3 टॉपिक्स पढ़ना है या आज ये काम खत्म करना है। सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचना। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करूं, इस पर बहुत सतर्क रहता हूं। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूं मेरा काम। इसका मतलब ये नहीं मैं एक एक बाद एक पूंछ लगी हुई काम की। टाइम मैनेजमेंट के समय में कागज पे लिख करके तय करना है और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सकेंगे तो करूंगा, और फिर दूसरे दिन मार्क कीजिए मैंने किए कि नहीं। क्या होता है, हमें जो प्रिय सब्जेक्ट होता है हम तुरंत उसी में टाइम लगा देते हैं जी सर। और जो सब्जेक्ट हमें बिल्कुल पसंद नहीं है उसको हाथ तक नहीं लगा देना। सही बात। सबसे पहले उसको रिवर्स कर देना चाहिए। जी सर। चैलेंज करना चाहिए, ये समझता क्या है। वहीं प्रधानमंत्री ने बच्चों से बातचीत में कहा, बच्चों को किताबें खूब पढ़नी चाहिए लेकिन किताबी कीड़ा नहीं बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिंदगी में मार्क्स मायने नहीं रखते। हमारे समाज में छात्रों के मन में डाल दिया गया है कि यदि कम अंक आए तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रिकेट खेलते समय बैट्समैन ऑडियंस नहीं बल्कि पूरा ध्यान अपनी बॉल पर रखता है। उन्होंने कहा कि आपको भी ऐसा ही करना है, ऑडियंस का प्रेशर नहीं लेना है, हर बार खुद को चुनौती देते रहना है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के साथ परीक्षा पे चर्चा 2025 के लिए 3.30 करोड़ से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया था। सभी प्रतिभागियों को शिक्षा मंत्रालय की ओर से विशेष परीक्षा पे चर्चा किट दी जाएगी। इसके अलावा शीर्ष 10 दिग्गज परीक्षा योद्धाओं को प्रधानमंत्री आवास पर जाने का विशेष अवसर मिलेगा। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी स्कूलों में इस विशेष कार्यक्रम का डिजिटल माध्यम से सजीव प्रसारण किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं इस महत्वपूर्ण चर्चा का लाभ उठा सकें। वहीं राजधानी के सरकारी और निजी स्कूलों में इस कार्यक्रम को लेकर विशेष व्यवस्थाएं की गई ताकि ज्यादा से ज्यादा छात्र इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। इसी कड़ी में राजधानी के एक निजी स्कूल में खुद राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद रहे और छात्र छात्राओं के साथ उन्होंने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा।
आपको बता दें कि प्रदेश भर से 10 लाख से अधिक छात्र छात्राएं परीक्षा को लेकर प्रधानमंत्री की इस विशेष पहल का लाभ उठा रहे हैं। कार्यक्रम में कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं के अभिभावक, शिक्षक, विभागीय अधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने भी प्रतिभाग किया और छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए प्रदेश भर के छात्र छात्राओं और शिक्षकों और अभिभावकों ने रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण कराया। इसके अलावा राज्य के दूरस्थ क्षेत्र के कई छात्रों ने वीडियो बनाकर अपनी जिज्ञासा को प्रधानमंत्री तक पहुंचाया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता सचिन कुमार के पास। जी सचिन, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, कितना उत्साह छात्रों में देखा गया और क्या कुछ खास इस कार्यक्रम को रहा? देखिए, जहाँ तक बात करी जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो है प्रत्येक वर्ष के भांति जो है हाई स्कूल इंटर के जो एग्जाम्स होते हैं, जहां पर जो है जो आज कार्यक्रम रखा गया जिसमें प्रधानमंत्री ने बच्चों को जो है किस तरीके से हम परीक्षा में जिस तरीके से तैयारी किस प्रकार से करनी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चुनौती होती है बच्चों के लिए किस तरीके से जो बुक्स हैं या किताब है उनको किस तरीके से उनको क्वेश्चन याद करने हैं। तो कहीं ना कहीं ये 8वां संस्करण था, क्योंकि जिस तरीके से प्रत्येक वर्ष ये कार्यक्रम मनाया जाता है। वहीं हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जो है आज करीबन जो है हम राजधानी अगर देहरादून की बात करी जाए 3 लाख से ज्यादा जो बच्चे थे इसमें उन्होंने प्रतिभाग किया। उनके अभिभावक शामिल थे, करीबन 11,000 अभिभावक शामिल थे। वहीं जब टीचर की बात करी जाए तो इसमें करीबन जो है 32,000 से ज्यादा टीचर जो है इसमें शामिल थे। वहीं इस कार्यक्रम में जो है जो राज्यपाल थे गुरमीत सिंह, उन्होंने भी जो है प्रतिभाग किया और साथ ही जो महानिदेशक सूचना थी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। लेकिन जिस तरीके से बच्चों में जो है एक बहुत बड़ा परीक्षाओं को लेकर एक जो उनका मन और दिमाग की बात करिए तो एक बहुत बड़ा दबाव होता है। तो कहीं ना कहीं तमाम प्रकार के जो है प्रधानमंत्री ने उनको टिप्स दिए। जी जी जी, छात्र छात्राओं से आपकी बातचीत होगी, कितनी खुशी छात्रों में है और क्या कुछ सीख उनको इसको लेके मिली है? देखिए, जहां तक छात्र छात्राओं की अगर बात करी जाए, क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि एग्जाम की तैयारी को लेकर जिस तरीके से छात्रों से बात हुई तो उन्होंने काफी उत्साह दिखा, क्योंकि जिस तरीके से एक समय ऐसा होता था कि एक गार्जियन के तौर पे या तो माँ बाप जो है जो माता पिता होते थे वो अपने बच्चों को बताते थे किस तरीके से, या शिक्षक जो होते थे वो बताते किस तरीके की तैयारी करिए। लेकिन प्रधानमंत्री की एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि जिस तरीके से उनका लगाव जो है भारत के बच्चों से, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, क्योंकि वो प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम का जो है आरंभ करते हैं। जिस तरीके से परीक्षाओं में किस तरीके से जो है एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो प्रश्न आते हैं, उनका जो सॉल्यूशन है वो कैसे करना है, तो प्रधानमंत्री ने वो सब चीजें यहां पर बताई जिस तरीके से। और साथ ही बात करी जाए इसमें कार्यक्रम को लेकर जो उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे हैं तमाम, उनमें काफी उत्साह था। साथ ही जो आपने देखा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सचिन आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रयागराज महाकुंभ में गंगा में पवित्र डुबकी लगाई। मुख्यमंत्री ने अपने पूरे परिवार के साथ गंगा के संगम पर महाकुंभ स्नान किया। मुख्यमंत्री ने अपनी माता जी को भी प्रयागराज महाकुंभ में स्नान कराया। इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स एक्स पर लिखा कि आदिकाल से आध्यात्म, ज्ञान और आस्था के पवित्र संगम महाकुंभ में डुबकी लगाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य दिया और प्रभु के समस्त प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। उन्होंने ये भी कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के पुण्य सलिल में माताजी को स्नान कराने का सौभाग्य मिला, जो उनके जीवन के उन अमूल्य और भावुक क्षणों में से एक है जिन्हें शब्दों में पिरोना संभव नहीं। वहीं इससे पहले बीते रोज मुख्यमंत्री ने आचार्य शिविर प्रयागराज में आयोजित समानता के साथ समरसता कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर सभी संतों ने उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम समान नागरिक संहिता लागू करने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। संतों द्वारा पुष्पमाला के साथ मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी संतों को धन्यवाद अर्पित करते हुए कहा कि त्रिवेणी की पवित्र भूमि और महाकुंभ के शुभ अवसर पर पूज्य संतों का आशीर्वाद मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत की कल्पना में पूज्य संतों का आशीर्वाद सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा, समान नागरिक संहिता लागू करना विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाना है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।